हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अंडाशय के बारे में, ओवरी के बारे में। जो हमारे ओवरी होती है, अंडाशय होते हैं, क्या कार्य करते हैं, संरचना कैसी होती है, उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं उनके स्राव होता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। यदि हम अंडाशय की बात करते हैं अंडाशय जो होते हैं, ओवरी जो होती हैं, यदि हम मादा के जनतंत्र की बात करते हैं तो मादा जनतंत्र का जो प्राथमिक जो अंग जो है ये अंडाशय है, ओवरीज है। इस संख्या में 2 होती हैं। एक चित्र हम देखते हैं। इसका चित्र जो होता है किस प्रकार का होता है, इसका चित्र जो होता है उसको हम बनाते हैं। इसका चित्र कैसा होता है, इसके चित्र की हम बात करते हैं तो मादा के अंदर 2 अंडाशय होते हैं। यदि हम मध्यतंत्र की बात करते हैं तो मादा के अंदर 2 अंडाशय होते हैं। साथियों, ये अंडाशय है, ये अंडाशय है जिसे हम ओवरी कहते हैं। और ये वाला भाग जो है ये वेजाइना है, यानी ये योनि भाग है। इसे हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा ही बच्चे का जन्म होता है। यदि इसकी हम बात करते हैं तो ये गर्भाशय की गिरवा है। यदि इसकी हम बात करते हैं तो ये वाला भाग जो है ये है गर्भाशय है और ये भी अंडाशय है। ये वाला भाग जो है ये अंडवाहिनियां है, अंडवाहिनियां है। अंडवाहिनी जो होती है बहुत इंपोर्टेंट भाग होता है मध्यतंत्र का। इन्हें हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब कहते हैं इनको। साथियों, यदि हम अंडाशय की बात करते हैं तो मादा के 2 अंडाशय पाए जाते हैं, एक दाया और एक बायां, यानी क्रम से है। यह हम कह सकते हैं मंथली बदलते हुए मास चक्र जो होता है इन अंडाशय से होता रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं यदि इस मंथ एक मंथ इससे जैसे धर्म हुआ है तो अगले मंथ इससे होगा, फिर इससे होगा, इससे होगा। दोनों में कभी भी एक साथ धर्म एमसी साइकिल जो होता है कभी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। यदि हम बात करते हैं, ये ध्यान रखना है, अंडाशय मादा में पाए जाते हैं और संख्या में 2 होते हैं। अब हम इसके अंदर पॉइंट बाई पॉइंट प्रत्येक बिंदु को हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे, समझते हुए। इतना ध्यान रखना है, ये वाला भाग जो है ये है अंडवाहिनियां है और अंडवाहिनी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि निषेचन जो होता है ये अंडवाहिनी में होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछता है
निषेचन क्रिया कहाँ होती है, तो ध्यान रखना है निषेचन क्रिया या हम कहें फर्टिलाइजेशन क्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होती है, ये अंडवाहिनी में संपन्न होती है। हम प्रत्येक बिंदु की चर्चा करेंगे, धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आपके ध्यान रखना है जो अंडाशय जो है यह एक मध्यंतर का भाग भी है और ये ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। तो इसके द्वारा जो हार्मोन जो होते हैं इस तरह होते हैं। और ग्रंथि की एक विशेषता है, जिस भी अंग से, जिस भी भाग से हार्मोन निकलते हैं वह भाग ग्रंथि कहलाता है, वह ग्लैंड कहलाता है। तो ये जो अंडाशय जो होता है यह अंग और ग्लैंड दोनों के समान कार्य करता है। तो हम इस ग्रंथि के रूप पढ़ रहे हैं और आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे कि मादा का जनन तंत्र। तो उसमें हम पढ़ लेंगे विस्तार से कि मादा तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे केवल अंडाशय के स्थित होने वाले हार्मोन, उनके कार्य, इनकी चर्चा हम केवल करेंगे। यदि हम बात करते हैं तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, प्रत्येक टॉपिक की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें जो प्रथम बिंदु ध्यान रखना है, अंडाशय केवल मादाओं में उपस्थित होते हैं। ये ध्यान रखना है, उपस्थित होते हैं। यानी जो मादा होती है, जो फीमेल होती है, उनके अंदर ही अंडाशय पाए जाते हैं, उनके अंदर ओवरी पाई जाती हैं। नर में जो ओवरी जो होती है नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं निषेचन की बात करते हैं। निषेचन क्या होता है, निषेचन क्या होता है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है साथियों, जो नर का जो युग्मक होता है, यानी हम कह सकते हैं नर युग्मक कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक कहते हैं अंडाणु। अंडाणु का शुक्राणु का आपस में मिलना, दोनों का संलयन होना, दोनों का फ्यूज हो जाना, दोनों का आपस में मिल जाना, ये कहलाता है निषेचन कहलाता है। और ये क्रिया जो होती है कहां संपन्न होती है, ये जो हमारी फ्लोपियन ट्यूब होती है, अंडवाहिनी जो होती है मादा की, वहां निषेचन क्रिया हम फर्टिलाइजेशन क्रिया जो होती है, फर्टिलाइजेशन क्रिया जो होती है संपन्न होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, पूछेगा निषेचन क्रिया माता के किस अंग में संपन्न होती है, कहां संपन्न होती है, तो इसका आंसर होता है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, यह हम कहें अंडवाहिनियों में निषेचन की संपन्न होती है। तो हम बात करते हैं पहले निषेचन की, कि निषेचन क्या है, कुछ भी नहीं, अंडाणु का और शुक्राणु का आपस में फ्यूज हो जाना, आपस में मिल जाना, दोनों का संलयन हो जाना कहलाता है निषेचन कहलाता है। एक क्रिया संपन्न होती है अंडवाहिनियों में। यदि हम निषेचन की बात करें तो हम इसमें लिख सकते हैं नर युग्मक यानी शुक्राणु, नर युग्मक यानी शुक्राणु तथा मादा युग्मक यानी अंडाणु के संलयन, यानी संलयन मतलब होता आपस में मिलना, संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। यानी आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, अंडाणु का एवं शुक्राणु का आपस में मिलना, दोनों का संलयन हो जाना, यह हम कहें नर युग्मक का तथा मादा युग्मक का, यानी मादा युग्मक हम कहते हैं अंडाणु और नर युग्मक हम कहते हैं शुक्राणु, दोनों का आपस में मिल जाना, दोनों का फ्यूज हो जाना कहलाता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो क्रिया होती है निषेचन की, यह कहां संपन्न होती है, ये भी ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। निषेचन की क्रिया मादा के फिलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनियों में संपन्न होती है।
संपन्न होती है। तो ये क्वेश्चन यहां से ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पूछेगा कि निषेचन क्रिया कहां संपन्न होती है, ध्यान रखना है। अंडवाहिनियों में निषेचन क्रिया संपन्न होती है। और एक ध्यान रखना है, दोनों का इस अंडाणु शुक्राणु मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। एक नंबर के बहुत से सवाल बनते हैं। और जो हमारे एग्जाम होते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी हुआ या रिट हुआ, आरएस हुआ, जो एग्जाम होते हैं, इनमें वनडे एग्जाम जो होते हैं, इनके अंदर भी जो ऑब्जेक्ट सवाल जो होते हैं बन जाते हैं। ऑप्शन रख देता है अंडाणु शुक्राणु मिलना क्या कहलाता है, या लिख देगा कि निषेचन क्रिया कहां संपन्न होती है। यहां से बहुत अच्छे से सवाल बनते हैं। यदि हम आगे बात करते हैं कि और आगे इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं, इसके अंदर साथी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये है कोई ना कोई सवाल जो होता है आ ही जाता है। एक सवाल तो चाहे छोटे एग्जाम हो, बड़े एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं इसके अंदर से, ये भी ध्यान रखना है। इसमें एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, जो हमारे अंडाशय जो होते हैं, अंडाशय की जो पुट्टिकाएं होती हैं, ग्राफीन पुट्टिकाएं होती है, और उनकी जो ग्राफीन पुट्टिकाएं जो होती हैं, उनके द्वारा उनकी जो लेयर होती है, सतह जो होती है, या जो स्किन जो होती है ग्राफीन पुट्टिकाओं की, उसे हम कहते हैं थीका इंटरना। और वहां से एक एंजाइम निकलता है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन एंजाइम। यानी साथियों, जो हमारा अंडाशय जो होता है, ये हमारा अंडाशय है। इस अंडाशय की सतह जो होती है, आंतरिक सतह होती है, इसे हम कहते हैं थीका इंटरना। थीका इंटरना, थीका इंटरना कहते हैं। और थीका इंटरना जो होती है, थीका इंटरना से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन। तो आपसे पूछेगा कि जो हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन, वे कहां से निकलता है, तो आप बताएंगे अंडाशय से। यदि वो डीप में जाता है, वे कहां से निकलता है, अंडाशय में कहां से निकलता है, तो आप बताएंगे थीका इंटरना जो लेयर जो होती है, सतह जो होती है, उसके अंदर जो ग्राफीन पुट्टिकाओं की थीका इंटरना सतह होती है, उससे जो होता है एस्ट्रोजन निकलता है। यानी कुछ भी नहीं है, सादा पूछिए आपसे, साधारणतः पूछिए आपसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव कहां से होता है, आप बताएंगे ये अंडाशय से तक होता है। यदि वह डीप में जाता है तो आपसे पूछ सकता है कि जो एस्ट्रोजन होता है कहां से होता है, तो ऑप्शन देगा आपसे। जो देखिए अंडाशय जो होता है, उसकी ग्राफीन पुट्टिका जो होती है, ग्राफीन पुट्टिकाओं के थीका इंटरना से यह हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन का हम कार्य पढ़ेंगे। साथियों, ये क्या काम करता है, आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे अंडाशय होता है, अंडाशय की ग्राफीन पुट्टिकाओं की थीका इंटरना सतह से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। यानी इसमें हम पढ़ेंगे अंडाशय की ग्राफीन पुट्टिकाएं, ग्राफीन पुट्टिकाओं की थीका इंटरना सतह से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव होता है। यानी आपसे पूछे एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है कहां से निकलता है, आप बताएंगे ये हार्मोन निकलता है अंडाशय से। और डीप में जाता है तो पूछ सकता है कि अंडाशय कहां से अंडाशय में कहां से निकलता है, तो आप बताएंगे अंडाशय के अंदर ग्राफीन पुट्टिका जो होती है, और ग्राफीन पुट्टिका के थीका इंटरना सतह जो होती है, उससे एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वह निकलता है। अब साथियों, जो एस्ट्रोजन होता है क्या काम करता है, देखिए ये इस हार्मोन कहते हैं मादा हार्मोन कहते हैं, इसे फीमेल हार्मोन कहते हैं। और जितने भी महिला लक्षण होते हैं, जैसे मैं बात करता हूं आंतरिक अंगों बालों का आना, जैसे बात करूं स्तन का विकास होना, योनि का विकसित होना, इसके अलावा जो मादा होती है उनका जो कमल भाग होता है उसका विकसित होना, उसका चौड़ा होना, इसके अलावा जो आंतरिक अंडाणु का बनना, इसके अलावा जितने भी लक्षण होते हैं मादाओं के, दाढ़ी का नया आना, इसके अलावा जितने लक्षण होते हैं, समस्त लक्षण जो होते हैं इस हार्मोन कांड जो होते हैं किशोरियों में बालिका उत्पन्न होते हैं, इसे हम कहते हैं मादा हार्मोन कहते हैं। साथियों, जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन जो है
सॉरी एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। यदि हार्मोन हमारे अंडाशय में नहीं बना, यदि किसी बच्ची में, यदि किसी किशोरी में ये हार्मोन नहीं बना, तो ध्यान दीजिएगा उसके शारीरिक अंग जो हम शारीरिक लक्षण जो होते हैं, या हम कहें लक्षण होते हैं किशोरी के, महिला लक्षण होते हैं, उसके अंदर उत्पन्न नहीं हो पाते। और जो महिला जो होती है उसके जो अंग होते हैं, योनि है, स्तन है, इसके अलावा उसके कमर का भाग जो है, उसके अंडाशय जो है, इसके अलावा उसके जन्म संबंधी जितने भाग होते हैं मादाओं के, उनका विकास नहीं होता है। तो साथियों जो आप देखते हैं इंटरमीडिएट जो महिला घूमती हैं, जिनको हम किन्नर कहते हैं, किन्नरों को बन जाना, इस महिला के अंदर किसी महिला किन्नर बन जाना, इससे हार्मोन का संभव है। यानी ये लक्षण यदि हार्मोन नहीं बनेगा तो क्या होगा, जो लक्षण होते हैं किन्नरों के अंदर, ऐसा लक्षण जो होते हैं किस महिला में, किस बच्चे उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस हार्मोन का बनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह हार्मोन जो है एक बच्ची में, एक किशोरी में, एक महिला में समान लक्षण जो होते हैं एक महिला की, उनको उत्पन्न करने में ये हार्मोन जो होता है सहायक होता है। यानी क्वेश्चन और बनता है, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, मादा हार्मोन कौन कौन से हैं, मादा हार्मोन कौन कौन से हैं। तो साथियों ध्यान रखना है कि मादा हार्मोन कौन कौन से हैं, यही बता से क्वेश्चन बनता है। तो मादा हार्मोन जो है ये दो हैं, मादा हार्मोन दो हार्मोन जो है मादा हम कहते हैं मुख्यतः। एक एस्ट्रोजन हार्मोन है जिसके बारे में बताया आपको, सारे लक्षण जो है एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये मादा हार्मोन है। ये समस्त महिलाओं के अंदर किशोर के अंदर लक्षण जो होते हैं, किशोरी के लक्षण जो होते हैं उन्हें उत्पन्न करता है। एक हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये भी एक मादा हार्मोन है। और ये हार्मोन जो होता है इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक तो ये हार्मोन जो होता है ये अंडाणुओं के परिपक्वन के लिए परिपक्वन में सहायक है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन जो है एक तो इसका कार्य क्या है, अंडाणुओं का परिपक्वन करना। इसके अलावा इसका एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यानी महिलाओं में प्रेगनेंसी जो होती है उसको बनाए रखना, उत्पन्न करना, प्रेगनेंसी गर्भधारण कराना और गर्भधारण को बनाए रखना। यानी यदि किसी महिला के अंदर हार्मोन कमी हो जाती है प्रोजेस्टेरोन की, तो क्या होता है, उस वे महिला गर्भधारण नहीं कर सकती, और गर्भधारण कर लिया और फिर कमी होगी तो क्या होता है, गर्भपात हो जाता है। तो ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये हार्मोन जो होता है गर्भधारण करवाता है और गर्भधारण होने के बाद गर्भ को बनाए रखता है। इसे हम कहते हैं गर्भधारण हार्मोन भी कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसे गर्भधारण हार्मोन 20 हार्मोन कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। 7 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भधारण हार्मोन है, कौन सा प्रेगनेंसी हार्मोन है। अब बताना है प्रोजेस्टेरोन जो होता है यह गर्भधारण हार्मोन से प्रेगनेंसी हार्मोन है। क्या करता है, ये गर्भधारण करवाता है और गर्भधारण होने के बाद किसी महिला के गर्भ को बना रखता है। और यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कमी हो जाती है, तो महिला गर्भपात हो जाता है। समय से पहले बच्चा जो होता है वह उसके जन्म हो जाता है और इसे हम कहते हैं गर्भपात। यानी एक परिपक्व बच्चे का जन्म होना कहलाता है गर्भपात, और ये होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कमी से। तो इसे क्वेश्चन बनेगा, प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है, कौन सा हार्मोन जो है गर्भ को बना रखता है, कौन सा हार्मोन जो है गर्भधारण करवाता है। तो गर्भधारण के लिए उपयोगी हार्मोन जो है वह प्रोजेस्टेरोन है। तो साथियों दो हार्मोन है, पूछता है मादा हार्मोन कौन से हैं, नारी हार्मोन कौन से हैं, फीमेल हार्मोन कौन से हैं। तो 2 हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन जो है ये है मादा हार्मोन है, ये फीमेल हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है, महिलाओं में, किशोरियों में समस्त महिला लक्षण उत्पन्न करता है। और ये क्या करता है, यह हार्मोन क्या करता है, गर्भधारण करने में सहायता प्रदान करता है। यदि हम आगे बात करते हैं, यदि हम इसमें आगे बात करते हैं तो इसमें हम अगला बिंदु पढ़ेंगे। अगला बिंदु क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो गर्भधारण गोलियां जो होती है उनमें कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। साथ ही भी ध्यान रखना है, जो गर्भधारण गोलियां होती हैं
बहुत सारे बाजार के अंदर गोली आती हैं, महिला यूज करती हैं ताकि गर्भधारण नहीं हो, ताकि बच्चों में गैप बन जाए। तो ध्यान दीजिएगा, उन गर्भधारण गोलियों के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, अंडोस्तर को रोक देते हैं। मैंने बताया अंडोस्तर क्या होता है, ये हमारे अंडाशय हैं, ये हमारे अंडाशय हैं। इसमें क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। इन अंडाणु बनते हैं, अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलना, अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलना कहलाता अंडोत्सर्ग कहलाता है। ये कहलाता है ओवुलेशन कहलाता है। यानी अंडाशय में बने हुए अंडे का, अंडाशय में बने हुए अंडे का फैलोपियन ट्यूब में आना, यानी जिसका जो अंडाणु बन रहा है, जो ओवम बन रहा है, इस ओवम का कहाँ आना, इस ओवम का फैलोपियन ट्यूब में अंडवाहिनी में आना, ये कहलाता है अंडोत्सर्ग। यानी अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलना और कहा जाना, फैलोपियन ट्यूब में जाना, अंडवाहिनी में जाना, कहलाता है अंडोत्सर्ग। साथियों, जो गर्भधारक गोलियां होती हैं या गर्भनिरोधक गोली जो होती हैं, उनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं। और ये हार्मोन जो होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते हैं, ये आर्टिफिशियल होते हैं, जो क्या काम करते हैं, महिला के अंडाशय से अंडाणु को बाहर नहीं आने देते। और यदि अंडाणु अंडाशय से बाहर नहीं आएगा तो गर्भधारण नहीं होता है। मैंने बताया था आपको, अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलना है या संलयन जो है, ये होता है अंडवाहिनी में। हम जानते हैं जब महिला पुरुष जो होते हैं आपस में मैथुन की क्रिया संपन्न करते हैं, तो जो कि महिला का जो योनि मार्ग होता है, यहाँ नर के द्वारा वीर्य का उत्सर्जन किया जाता है, या वीर्य का हम कहें स्खलन किया जाता है। और वीर्य स्खलन जो होता है, उसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं शुक्राणु, और शुक्राणु गति करता हुआ यह अंडाणु पा जाता है। अंडाणु शुक्राणु का संलयन जो होता है, यह अंडवाहिनी संपन्न होता है और अंडवाहिनियों में संपर्क होता है। यदि अंडा जो है, हम के अंडाणु जो है, यदि अंडाशय से बाहर नहीं आएगा तो आप जानते हो निषेध क्रिया संपन्न नहीं होगी। कि मैंने बताया आपको, अंडे का मिलना, अंडे का संलयन जो है अंडवाहिनी में होता है। यदि अंडा अंडाशय से बाहर निकल के अंडवाहिनी में नहीं आएगा, निषेध क्रिया संपन्न नहीं होती है। साथ ही जितनी भी गर्भनिरोधक गोली होती है, गर्भनिरोधक गोलियों के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जो कि अंडोत्सर्ग को रोकता है। अंडोत्सर्ग को रोकता है, यदि अंडोत्सर्ग नहीं होगा, निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होगी, निषेचन नहीं होगा तो महिला गर्भधारण नहीं कर सकती है। तो साथ ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि गर्भनिरोधक गोलियों के अंदर कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, गर्भ निरोधक गोलियों में, गर्भनिरोधक गोलियों में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उपस्थित होते हैं, जो अंडाशय से अंडाणुओं को फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनियों में आने से रोकते हैं अर्थात अंडोत्सर्ग नहीं होने देते, जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न
नहीं होती है तथा जिससे महिला का गर्भधारण रुक जाता है। साथियों, आपको ध्यान रखना है, पूछेगा गर्भ निरोधक गोलियों में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। ध्यान रखना है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन जो होते हैं ये हैं गर्भ निरोधक गोलियों में पाए जाते हैं, इतना ध्यान रखना है केवल। यदि हम आगे बात करते हैं कि और क्या बिंदु हम इसे पढ़ सकते हैं। समस्त बिंदु की हम बात करते हैं, अंडाशय से संबंधित जितने बिंदु हैं समस्त की बात कर लेते हैं। एक इसका हम पढ़ते हैं मासिक चक्र, रजोधर्म, एमसी साइकिल। साथियों, क्या होता है कि जो किशोरी होती हैं या महिला जो होती हैं उनका क्या होता है, प्रत्येक माह के लगभग 28 दिन के अंतराल के अंदर अंडाशय में अंडाणु बनता है। वह अंडाणु जो होता है वह अंडाणु अंडाशय से निकल करके वह अंडवाहिनी में आता है। अंडवाहिनी आने के बाद यदि निषेध संपन्न नहीं होता है तो क्या होता है, वह अंडाणु जो होता है वह टूट जाता है और टूटने के बाद क्या होता है, वह योनि मार्ग से बाहर निकलता है। और जब बाहर निकलता है, पता है जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है तो जो अंडाशय होता है उसकी त्वचा जो होती है क्षतिग्रस्त हो जाती है। और क्षतिग्रस्त होने के कारण क्या होता है, अंडाशय की त्वचा से रक्त निकलता है और रक्त जो होता है अंडाशय से बाहर निकलता है और रक्त के साथ जो अंडाणु जो होता है वह योनि मार्ग से टूट कर बाहर निकलता है। ये कब निकलता है, तब जब निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होती है। जब निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होती है तो ये क्या होता है, यानी अंडाशय त्वचा से रक्त और साथ में अंडाणु की सतह जो होती है टूट कर योनि मार्ग से बाहर निकलती है। इसे हम कहते हैं अंडोत्सर्ग कहते हैं। और इस प्रकार अंडोत्सर्ग की क्रिया के द्वारा क्या होता है, यानी जो रजोधर्म होता है, साइकिल जो होता है वो चलती रहती है मंथली, जैसे हम कहते हैं एमसी भी कहते हैं, रजोधर्म भी कहते हैं, मासिक चक्र भी कहते हैं। ये पूछता है इसका समय कितना होता है, ये लगभग 28 दिन के अंतराल के बाद संपन्न होती है। आपको तो ध्यान रखना है अंडाणु का रक्त के साथ मिलकर योनि मार्ग से बाहर निकलना कहलाता है मासिक चक्र, रजोधर्म कहलाता है। इसे मंथ साइकिल भी कहते हैं, एमसी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके प्रचलित है। एक समय होता है लगभग 28 दिन का अंतराल होता है। यानी आपको ध्यान कर रखना है, इधर ध्यान रखना है, यानी एमसी यानी मंथ साइकिल जिसको हम कहते हैं, मंथ साइकिल भी कहते हैं। इसके अलावा इसे मासिक चक्र भी कहते हैं, मासिक चक्र। इसके अलावा इसे रजोधर्म भी कहते हैं, इसके अलावा इसके नाम की हम बात करते हैं तो इसके नाम होते हैं, इतना ध्यान रखना है, का समय अंतराल लगभग है, ये है फिक्स नहीं है, एक कम ज्यादा हो सकता है, लगभग 28 दिन होता है, 28 डेज होता है। यानी 28 दिन का अंतराल, लगभग 28 दिन का अंतराल के आसपास क्या होता है, महिला के अंडाशय से अंडाणु जो होता है टूट कर रक्त स्राव के साथ बाहर निकलता है, जिसे हम मासिक चक्र रजोधर्म साइकिल कहते हैं। यह ध्यान रखना है। इसका समय लगभग कितना होता है, लगभग 28 दिन का होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसमें दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। एक आता मीनार्की, एक होता मोनोपोज। दो बिंदु जो है बहुत इंपोर्टेंट है। साथ ही मीनार्की क्या है, यानी जब बालिकाएं जो होती है लगभग 15-16 साल के आसपास हो जाती हैं तो क्या होता है, उनमें अंडाणु जो होते हैं बनने शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर क्या होता है, मासिक चक्र जो होता है शुरू हो जाता है। मासिक चक्र का शुरू होने कहलाता है मीनार्की कहलाता है। इधर ध्यान रखना, पूछेगा मीनार्की क्या है, मीनार्की क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। रजोधर्म जो होता है उसका प्रारंभ हो जाना कहलाता है मीनार्की, और बंद हो जाना कहलाता है मोनोपोज। दो बिंदु है बहुत ही इंपोर्टेंट है, पूछेगा कि रजोधर्म का बंद हो जाना क्या कहलाता है, ये कहलाता है मोनोपोज। एक होता है मीनार्की, रजोधर्म का शुरू होना कहलाता है मीनार्की। साथियों,
जब बालिका होती है लगभग 15 साल के आसपास, 15 प्लस हो जाती है, उनके अंदर क्या होता है कि मास चक्र जो होता है, जो धर्म जो होता है शुरू हो जाता है, और मास चक्र शुरू होना कहलाता है मीनार कहलाता है। एक होता है मोनोपोज, जब महिला जो होती हैं लगभग 45 साल के आसपास हो जाती है, उससे ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है उनका मास चक्र जो होता है बंद हो जाता है, और मास चक्र का जो बंद होना कहलाता है मोनोपोज। साथियों, एक नंबर सवाल सीधा बन जाएगा कि महिलाओं में मास चक्र का बंद होना, धर्म का बंद होना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मोनोपोज। साथियों, दोनों ही जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनार्की, इसे मीनार्की कहते हैं। मीनार्की एक शब्द ये है, टर्म्स ये वाली है। मीनार्की क्या है? एक होता है मोनोपोज, एक होता है मोनोपोज, मीनोपोज। दो बिंदु है, एक दोनों को ध्यान रखना है। इनका क्या अर्थ है? यानी रजोधर्म का साथ पहले एक पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी। किशोरियों में मासिक चक्र MC, यह हम कह सकते हैं रजोधर्म का शुरू होना मीनार्की कहलाता है। एक नंबर का बदल सवाल बनता है, धर्म का शुरू होना या मास चक्र शुरू होना बालिकाओं में या किशोरियों में क्या कहलाता है? ये मीनार कहलाता है। एक बहुत अच्छा पॉइंट्स बनता है, वे क्या बनता है इसको भी ध्यान रखना है। एक पॉइंट बहुत अच्छा बनता है, और पॉइंट्स क्या बनता है? एक बनता है मोनोपोज। मोनोपोज क्या है? या मीनोपोज भी कह देते हैं, उच्चारण इसका मोनोपोज मीनोपोज दोनों ही उच्चारण कर देते हैं इसका। एक होता है मोनोपोज। ये क्या होता है? महिलाओं की आयु लगभग 45 ईयर्स लगभग है। यही होने के बाद रजोधर्म या हम कहते हैं MC मंथ साइकिल का बंद होना मोनोपोज कहलाता है। साथियों, महिलाओं में जो अंडाणु होते हैं वे पूरे जीवन के अंदर लगभग 400 का बनते हैं। पूरे जीवन में मात्र 400 अंडाणु बनते हैं, मात्र 400 अंडाणु बनते हैं पूरे जीवन काल के अंदर। साथ ही यदि किसी महिला की जो आयु जो है यदि 40, लगभग कुछ महिला 50 तक चलता है, ये लगभग बताया मैंने, लगभग जो महिला की आयु होती है 45 साल के आसपास हो जाती है, तो क्या होता है इनके अंदर अंडाणु जो बनना है वे बंद हो जाता है। मात्र पूरे जीवन काल के अंदर मात्र 400 अंडाणु बनते हैं, और 400 अंडाणु बनने के बाद क्या होता है महिलाओं के अंदर जो मासिक चक्र होता है बंद हो जाता है। मासिक चक्र का जो बंद होना कहलाता है मोनोपोज साथ ही ध्यान रखना है, यदि जब महिलाएं जो होती हैं इनकी जो आयु होती है और 45-50 के आसपास हो जाती है, और उनके अंदर जब अंडाणु बनना बंद हो जाता है, तो क्या होता है उनकी हड्डियां जो होती हैं खोखली हो जाती हैं, हड्डियों में कैल्शियम कमी हो जाती है, और हड्डियां खोखली होने के कारण क्या होता है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये भी ध्यान रखना है। यानी इसका बहुत ही नुकसान है। महिलाओं मास चक्र का बंद होने से क्या होता है हड्डियां खोखली हो जाती हैं, हड्डियों में कैल्शियम कमी हो जाती है, और इससे क्या हड्डियों का खोखला होना, हड्डियों का में छिद्र हो जाना कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ध्यान रखना है, जैसे महिलाएं होती है उनके अंदर मास चक्र बंद होता है तो उनके अंदर
जो ऑस्टियोपोरोसिस जो समस्या होती है वह शुरू हो जाती है, इसकी संभावना रहती है। तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है पहले भी नीट के अंदर कि यदि किसी महिला का मासिक चक्र बंद हो जाए तो उसके अंदर कौन सी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है, हड्डियों का जो खोखलापन जो है उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो साथियों, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है, दोनों बिंदु ध्यान रखने हैं। दोनों का बंद होना कहलाता है मोनोपोज, और शुरू होना कहलाता है मेनार्की। दोनों ही बहुत अच्छे बिंदु है, ये दोनों को ध्यान रखना है। एक ही ध्यान रखना है, महिला के अंदर यदि हम अंडाणु की बात करते हैं, महिलाओं में पूरे जीवन भर कह सकते हैं, पूरे जीवन काल में केवल 400 अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये फिक्स है साथियों, ध्यान रखना है। पूछ सकता है किसी महिला के अंदर पूरे जीवन काल में कितने अंडाणु बनते हैं, ध्यान रखना है। किसी महिला के अंदर पूरे जीवन काल में मात्र 400 अंडाणु बनते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, और इसमें हम एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जब महिलाओं में रजोधर्म यानी MC मंथ साइकिल बंद हो जाती है तो हड्डियां खोखली हो जाती हैं, हड्डियां खोखली हो जाती हैं तथा कैल्शियम की कमी हो जाती है तथा हड्डियों में छिद्र बन जाते हैं जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके ध्यान रखना है, जब महिला के अंदर मास चक्र जो होता है बंद हो जाता है तो क्या होता है, महिला की हड्डियां खोखली हो जाती हैं, हड्डियों में कैल्शियम की हो जाती है, हड्डियों में छिद्र बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी कहते हैं। तो प्यारे लर्नर, इस प्रकार से हमने आज अंडाशय ग्रंथि की बात करी, अंडाशय को एक अंक के रूप में पढ़ सकते हैं हम लोग, अंडाशय ग्रंथि रूप में पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें और इनको देखते रहे लगातार। इनको जो साथी जो तैयारी कर उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, और जिन भाइयों ने जिन लर्नरों ने हमारा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमको समय मिलेगा हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उपयोगी, ऑथेंटिक जानकारी आप लाते रहेंगे। इस प्रकार देखते रहें। थैंक यू।